नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सीएम धामी ने नैनीताल में सुना पीएम किसान सम्मेलन, वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी। पौड़ी में विद्यालयों में नियुक्ति में गड़बड़ी आई सामने, मुख्यमंत्री धामी ने लिया मामले का संज्ञान, सीएम धामी ने दिए एसआईटी जांच के आदेश। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के घोषित बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला और मंगलौर सीट से गाजी निजामुद्दीन मैदान में उतरे। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर होगा उपचुनाव। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार। गृह मंत्री ने डीजीपी को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पर दी बधाई और वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के भी दिए निर्देश। उत्तराखंड में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बीजेपी ने तैयारियां की शुरू, भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग दिवस। चारधाम यात्रा मार्गों को लेकर धामी सरकार के मंत्रियों पर विरोध, सड़क मार्ग का जायजा लेने आए मंत्री का लोगों ने मंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर किया विरोध। तुर्की में चोरी करते युवक को कंपनी कर्मचारियों ने पकड़ा, आरोपी के पास से लैपटॉप और अन्य सामान के बरामद। भगवानपुर की बीएमडब्ल्यू स्टील कंपनी का मामला। तुर्की में फाइनेंस कर्मी सुनार से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचे कारतूस के बरामद। रुड़की मेले में युवक को तमंचा लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत, एसडीआरएफ ने युवक के शव को किया बरामद, 200 मीटर गहरी खाई में शव को निकाला। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के इतिहास में महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, जटिल स्थिति में अस्पताल में कराया था भर्ती, डॉक्टरों की टीम ने सूझबूझ के साथ महिला की कराई नॉर्मल डिलीवरी। हल्द्वानी गोरा पड़ाव में दरअसल किया कार के गोदाम में लगी आग, 3 कार जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देहरादून में रिंग रोड पर लोगों का हंगामा, दरअसल पूर्व गोलीबारी की घटना से लोगों में आक्रोश, पुलिस के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन, लोगों को समझाने बुझाने के प्रयास में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 2 दिन गर्मी से राहत के आसार, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी, राज्य में हल्की बारिश की जताई संभावना। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल नैनीताल में मॉर्निंग वॉक की इस दौरान सीएम धामी ने नैनीताल के बाजारों में जाकर स्थानीय व्यापारियों का हालचाल भी जाना और साथ ही नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से मुलाकात कर उत्तराखंड की पर्यटन गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री नैनीताल स्थित डीएसए खेल मैदान पहुंचे और यहां उन्होंने खिलाड़ियों के साथ लंबा समय बिताया, खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला। इसके बाद उन्होंने एक चाय की दुकान पर जाकर खुद चाय बनाई और सीएम ने अपने स्टाफ को भी चाय पिलाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मुलाकात की। इस दौरान उनका एक अलग ही अंदाज भी देखने को मिला। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला।
खेल के साथ ही वो बच्चों से हंसी ठिठोली भी करते नजर आए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैंने यहाँ विद्यार्थियों से बात की है, उनकी खेल गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली है। सभी विद्यार्थी हमारे देश के और हमारे प्रदेश के हम सबके भविष्य हैं, तो मैंने उनसे उनके हालचाल भी जाने और उनकी जो खेल गतिविधियां हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। यहाँ पर रोज चूंकि अनेक प्रकार के खेल यहाँ हो रहे हैं, यहाँ बास्केटबॉल वाले भी हैं, फुटबॉल वाले भी हैं, क्रिकेट वाले भी हैं, अलग अलग खेल खेलने वाले हैं। तो और क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ मुझे जानकारियां भी दी है। मैं निश्चित रूप से कोशिश हमारी होगी कि जो छोटी मोटी यहाँ की और चीज़ों को करना है और उसका विस्तार करना है, क्योंकि यहाँ सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, उसको भी यहाँ पर देखा है कि जिससे ये जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक ये स्थान है नैनीताल का, एक खेल मैदान, निश्चित रूप से इसकी जो हमारी विरासत है वो भी बनी रहे और विकास भी आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य भी अच्छा बने, बच्चे हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करें। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, साथ ही नेपाल का दल भी लगा। बहुत अच्छा, अभी नेपाल के लोग यहाँ पर मिले थे, उनका एक दल योग के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आया हुआ है और उन्होंने यहाँ के अपने अनुभव साझा किए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि जिनकी पहल पर आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी के 40 स्टार प्रचारक दोनों सीटों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि स्टार प्रचारक दोनों विधानसभाओं में जाकर जनता के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उधर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो बीजेपी ने राजेंद्र सिंह भंडारी और लखपत बुटोला को कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट से, वहीं बीजेपी ने करतार सिंह बटाना को मंगलौर सीट से और कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को मंगलौर सीट से उतारा है। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जीत का दम भरा। उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं और जो रुझान है अभी तक का, तो अभी लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए उसमें पांचों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में चुनाव जीती है और क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास हो, उनके गांव का विकास हो। तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि इस समय सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, वो मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम रहा कि लगातार 2014, 2019, 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव जीती है और 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त बहुमत 70 में से 47 सीटें जिता करके उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास, अपना भरोसा जताया है। कहना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ और मंगलौर चुनाव को भारी बहुमत से जीतने वाली है। और हम अब 47 जो हमारे विधायक हैं अब 49 होने जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य जो विकास की गति पकड़ा है, उस पे दोनों विधानसभा के लोग मुहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी परचम मंगलौर और बद्रीनाथ में फहराने वाली है। तो ये आपको बता दें कि मंगलौर सीट से बसपा पार्टी के दावेदार उबैदुर रहमान ने दरअसल किसानों के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम नेता बाद में हैं, किसान पहले हैं। हम हमेशा से ही किसानों को महत्व देते आ रहे हैं। आज राकेश टिकैत से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। कहना चाहूंगा कि हम नेता बाद में, किसान पहले हैं। हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा से जो है खेती बाड़ी, हम सब किसान परिवार से ही आते हैं और आज भी हम किसान को ही प्राथमिकता देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हर साल की तरह इस साल भी वहाँ पर किसान महाकुंभ चल रहा है और हम हर साल जाते हैं। इस बार भी गए, मुझे आदरणीय राकेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात भी हुई। तो पूरी सहानुभूति वो हमारे परिवार के साथ पहले से भी रखते आए हैं और अभी भी रखते हैं और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि बेटे आप चिंता मत करो, सब साथ हैं आपके। उधर आपको बता दें कि देहरादून में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की गई और बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यों की समीक्षा की। साथ ही निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति के साथ ही प्रस्तावित सड़कों के काम शुरू करने को लेकर अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। वहीं आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्या ने बिनसर अवनागरी के पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मृतक और घायलों के परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही आर्थिक सहायता के लिए चेक भी वितरित किए। उधर लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत हुआ इंडिया गठबंधन के बाद अब कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। प्रदेश में चल रही एक तरफा कार्रवाई और मनमर्जी तरीके से लिखे जा रहे हैं लोगों पर फर्जी मुकदमे को लेकर अब विपक्ष नौकरशाही की तानाशाही से परेशान होकर धामी सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिसका असर उत्तराखंड के कांग्रेसियों में भी देखा जा रहा है। जहां कांग्रेसी लंबे समय से जनहित मुद्दों पर खामोशी इख्तियार करके बैठे थे, तो अब नौकरशाही के तानाशाही रवैये से उग्र हुई कांग्रेस धामी सरकार का रिमोट कंट्रोल नौकरशाही की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। आज क्योंकि दुख इस बात का कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला, आज दो अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जघन्य हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांडियम पांडियम जो चल रहा है, ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। जो प्रदेश में तानाशाही तरीके से चलना, नौकरशाही का रवैया सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा। विपक्ष के बड़े नेता की ओर से इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष की ओर से इन सवालों को गंभीरता से नहीं लिया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस मति भ्रम का शिकार है, कांग्रेस गलतफहमी की शिकार है। जैसे 2024 के चुनाव में कांग्रेस भारी गलतफहमी की शिकार थी, जनता ने उस गलतफहमी को दूर किया और जनता का मैंडेट जनता ने दिया है उत्तराखंड में 500 सीटें जिताने का, उससे इन सब प्रकार की जो धारणाएं हैं जो कांग्रेस बनाने का प्रयास करती है वो धूल धूसरित हुई हैं। निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत तेजी से विकास के विषयों को आगे बढ़ा रही है। बहरहाल उत्तराखंड में कांग्रेस में आई नई ऊर्जा जनहित मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लग गई है
और नौकरशाही के तानाशाही रवैये को खत्म करने के लिए कांग्रेसियों ने अब मोर्चा भी खोल दिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष उत्तराखंड में तानाशाही रवैये को खत्म करने में सक्षम है या नहीं। उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उधर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का राष्ट्रीय चिंतन शिविर समाप्त हो गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राष्ट्रीय चिंतन शिविर में 100 दिन का एजेंडा तय किया गया है, जिसमें कि संगठन को मजबूत करने पर चिंतन के साथ साथ किसान विरोधी कानूनों के विरोध करने पर फैसला लिया जाएगा। आज की सभा के सभापति जी 100 दिन का एजेंडा दिया है हमने, तो 100 दिन का एजेंडा में ये आएगा कि संगठन को मजबूत करे, धरने प्रदर्शन करे, अपने जो व्यवस्थाएं सरकार जिस तरह से कानून लेकर आ रही है उसका विरोध करना, अगर गलत तो लेकर आती है। नई सरकार बनी उससे बातचीत करने का भी टारगेट रखा। जो हिल स्टेट है हमारे उसकी अलग से पॉलिसी बने, ये मुख्यमंत्री को यहाँ पे भेजा, उनसे बातचीत होगी तो हम सारी चीज उनको बताएंगे। अभी 100 दिन के एजेंडे में एसकेएम की मीटिंग होगी, उसमें ये एजेंडे रखे जाएंगे और भारत सरकार से अगर आंदोलन करना भी होगा तो आंदोलन वहां पे होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो दुनिया भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और भारत में भी आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए तैयारी कर रहा है। वहीं इस बार योग दिवस कई मायनों में खास रहने वाला। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे। कई मायनों में खास होगा योग दिवस। 21 जून को हर साल दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में योग की प्रैक्टिस के कई फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वहीं इस बार भी 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा, जिसको लेकर दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। इस वर्ष की थीम है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण के लिए योग। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए इस साल के योग दिवस की थीम बनाई गई है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया था और सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। तब से हर साल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये आयोजन हर साल एक अनूठी थीम के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है। इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना है। ऐसे में भारत में अब तक के योग कार्यक्रमों पर आइए एक नजर डालते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 पूरे विश्व में मनाया गया। करोड़ों लोगों ने योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 35,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग किया था। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर करीब 30,000 लोगों ने एक साथ योग किया था। भारत को 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड दिलाए, एक दुनिया का सबसे बड़ा योग एक साथ करने का रिकॉर्ड, दूसरा 84 देशों के नेताओं की एक साथ भागीदारी के लिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 का मुख्य आयोजन चंडीगढ़ में हुआ। करीब 35,000 लोग शामिल हुए। इस आयोजन का नेतृत्व भी पीएम मोदी ने ही किया था। इस योग दिवस में 170 देशों ने हिस्सा लिया। दूसरे योग दिवस की थीम थी युवाओं को जोड़े। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2017 का मुख्य आयोजन यूपी के लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 55,000 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
2018 उत्तराखंड के देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित किया गया। पीएम मोदी के साथ करीब 50,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन की खास बात, इसमें सऊदी अरब भी शामिल हुआ। चौथी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम शांति के लिए योग थी। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का आयोजन झारखंड के रांची में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की केंद्रीय थीम योग के साथ रहें, घर पर रहें थी। 2021 में भी योग दिवस कोविड नियमों का पालन करते हुए वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मैसूर में मनाया गया। पीएम मोदी ने हजारों लोगों के साथ योग किया। देश के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर योग दिवस का आयोजन किया गया। योग दिवस पर गार्जियन रिंग, एक बड़ा ही अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका अर्थ मूवमेंट ऑफ सन को सेलिब्रेट किया गया। 2023 में 9वें योग दिवस पर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में 21 जून को हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार पहली बार आदि कैलाश से योग दिवस का आगाज किया जाएगा। पार्वती सरोवर के किनारे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग योग दिवस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुट गया है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश अब पर्यटन के रूप में उभर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। इसके बाद देश दुनिया में आदि कैलाश की यात्रा के लिए पर्यटन और श्रद्धालुओं का रुझान बढ़ा, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आदि कैलाश में मनाने का निर्णय लिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का लोगों को आह्वान किया। साथ ही लोगों के बीच योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इंटरनेशनल योगा डे से कुछ दिन पहले पीएम मोदी रोजाना एक योगासन का वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो में उनका एआई वर्जन योगासन करते हुए नजर आता है। पीएम मोदी ने अपने इस वीडियो में अलग अलग योगा आसन करने का तरीका और इसके फायदों के बारे में बताया है। हर साल 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन में इस दिन को मान्यता मिलने के बाद से ये हर साल मनाया जाता है और इस साल 10वां संस्करण सेलिब्रेट होगा। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।